ऑन करा चीज़ें समझाएं ताकि आपको सही और गलत की समझ पहले से हो। इसी के लिए हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन के रूप में यहाँ पर वो इंटरेक्ट करेंगे। सोशल लेवल्स हमारे जो है इस समय वो काफ़ी बदल चुकी हैं पहले से ट्रेंड। नशा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। आज आप नशा कुछ मज़े के लिए करोगे, फिर आने वाला टाइम ऐसा होगा कि वो आपके लिए सज़ा बन जाएगा। और सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि सबसे पहले जो नशा आपको कराएगा वो बड़ा प्यार से आपको ऑल ओवर इंडिया अपने एडिशंस को कवर किया। और आज की डेट में हम लोग 26 एडिशंस पर काम करते हैं। 172 जिलों में ये न्यूज़पेपर निकलता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में है नहीं, मैं प्रिंसिपल सब तो वो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो एक कॉपी ज़रूर यहाँ पर लगाएं, क्योंकि हम लोग सिर्फ न्यूज़ सर्व नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन सर्व करते हैं। उस इंफॉर्मेशन में सबसे पहला सोर्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा, जिस तरीके से आपके बिल्कुल पास में एक बड़ी झील आ जाएगा। इसमें रिसोर्स पर्सन डीएसपी साहब हैं, ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि अगर नशा कहीं हो रहा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर नशा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। अगर नशा चल रहा है, मान लो कहीं नशा बिक रहा है, कोई नशा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उसका रोकथाम हो सकता है कि जब आप इसका पुख्ता सबूत इंफॉर्मेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट को आप देंगे तो डेफिनेटली वो इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको सख्ती से इसको लेंगे और ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन होता क्या है, जब तक हम इसके बारे में बताएंगे नहीं तो तब तक ये होते हैं कि जो इस नशे में लगे होते हैं वो भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और शुरुआत से आपको खुद वो जो भी होगा खुद आपको देंगे ये नहीं। और इसके बारे में इसकी बड़ी वो बताएंगे कि इसका बड़ा मज़ा है, इसका इससे ये प्लेजर आता है इससे, और बाद में बेटे को जो दुनिया है वो कैसे दिखती है। अच्छे हैं, बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं इस चीज़ को लेते हुए मर गए हैं। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप इन चीज़ों से, हम तो वैसे भी आपको रोज़ चाहिए, कोई भी जो सिगरेट तंबाकू कोई भी जो नशे की चीज़ है इससे आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप दूर रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। और मुझे प्लस डीएसपी डीआर कठुआ भी कहते हैं, जो मैं लाइन भी देखता हूं। तो आज मैं सबसे पहले मंच पर बैठे हुए जनाब प्रिंसिपल साहब, हमारे अमर उजाला के खजूरिया साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया और बच्चों के साथ रूबरू होने का। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। मेरी तकरीबन 27 ईयर्स नौकरी हो गई है, तो तजर्बा होता है। पहले मैं सबसे ये बताना चाहूँगा कि पुलिस है क्या, बट इज पुलिस एंड इस रैंक एंड प्रोफाइल। अब सभी देखते होंगे कि 3 स्टार लगे हुए हैं, क्या है जी। मैं शुरू से अगर बताऊँगा आपको सबको पता होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम ही अवेयरनेस है। तो हमारा रैंक जो है वो शुरू होता है, एक फीसदी होती है, तो उसके बाद 2 फीसदियाँ लग जाती हैं हमारे, उसके बाद 1 स्टार लग जाता है, उसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं पुलिस का। उसके बाद 2 स्टार लग जाते हैं, तो एक चंदी होती है, इसको हम चंदी बोलते हैं, जो रेड बिल रिबन देखता है इसको आप चंदी बोलते हैं। 2 स्टार वाले को सब इंस्पेक्टर कहते हैं, वो चौकी अफसर भी होता है, तो कभी कभी एसएचओ भी बोल सकते हैं आप उसको, जब नफरी की डेफिनेंस भी होता है। जब 2 स्टार एक एल्बम लग जाएगा उसको एसएसपी डिस्ट्रिक्ट कठुआ सांबा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होता है। एसपी तो बहुत होते हैं, लेकिन डेजिग्नेटर जो एसएसपी होता है वो डिस्ट्रिक्ट का जो उसको अलॉट होता है। और आप देखेंगे एक और चीज़ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो झंडी लगी होती है, नीली झंडी लगी होती है, वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को ही लगती है, जहाँ डीएजी को होती है, फिर अपाप तो होती है। जो दूसरे और भी बड़े डीएसपी होते हैं, कमांडेंट होते हैं, उनको क्या होता है। तो थोड़ी सेहत भी खराब है आज। बाकी जो आपको आज जहाँ रखा हुआ है, हमने 3 न्यू लॉज ने डिलीट कर दी, कुछ एडिशन कर दी, कुछ डिलीट करके तो एक नया बनाया। तो बीएनएस का मतलब क्या हो गया, बीएनएस संहिता 2023 अभी कानून बना जी आपका।
तो ये इसको बोलते हैं हम BNS, भारतीय न्याय संहिता। ये थोड़ा सा संत टाइप लगता है आपको, लेकिन बोलने में देखो कितना अच्छा लगता है। IPC लगता है हम गुलाम हैं, BNS भारतीय न्याय मतलब हमें न्याय मिलेगा। इसके बोलने में हमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, नहीं यार ये तो अच्छा वर्ड है। तो इसमें ये जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है, हमारी गवर्नमेंट ने को न्याय देने की, न्याय की बात की है, और कुछ इसमें जो है अपने एडिशन करके डिलीशन करके इसको थोड़ा सा मजबूत बनाया है, पुलिस को भी मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात क्या होता था कि पहले जो हीनियस ऑफेंसेस हुआ करते थे, बड़ी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब कोई भी जाता है तो थाने में लिखाता है, उसको हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो वो जो है फटाफट हम लगा देते थे, लेकिन अब प्रोविजन रख दिया एक DSP से चलता है, CRPC से, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, ये किसको फॉलो करते हैं। IPC क्या है? भारतीय नागरिक, अब नया वो हो गया, पहले वाला हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 4 वर्ड याद रखने हैं आपने, लिख सो संहिता। ये आपने ये अब इसको हम क्या बोलेंगे? CRPC नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे, ये क्या देता हमें? प्रोसीजर। अगर आप एक पर्चा लग गया उसको प्रोसीजर लगता है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ हेल्पलाइनें जो हैं वो इशू की हुई है हर थाने में, हर PCR में। जैसे मैंने वुमेन सेल हेल्पलाइन के लिए हमारी जो है अगर नोट करना चाहें वो कर सकते हैं। जो वुमेन सेल के क्राइम रिलेटेड वुमेन है, उसकी अगर कोई आपको कुछ आपके पास कोई साल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसको आप 84910 अगर किसी लिखना चाहते हो, 84910 ये वुमेन हेल्पलाइन रखी है हमारे PCR कठुआ के लिए। कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है तो आप इस लाइन पे फ़ोन कर सकते हो। हमारी जो पुलिस है वो तुरंत एक्टिव होके जो भी कंसर्न थाना होगा या पुलिस स्टेशन होगा, चौकी होगी, वो पहुंच जाएगा। और दूसरा, हमने अभी एक बढ़ता हुआ क्राइम जो हमें सामने आ रहा है वो वाइन स्मगलिंग का और ये ड्रग्स का, सबसे बढ़ता हुआ चिट्टा ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, चिट्टा मशहूर हो गया। पहले था शराब, ये बात शराब पी के पड़ा है, आजकल शराब की तरफ कम हो गए लोग, लेकिन चिट्टे की तरफ जो है ये ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बताया लोग इंटाइसिंग करते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, ले लो थोड़ा सा ले लो, कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा ही डेंजरस है। क्या है ड्रग्स? ड्रग्स ये स्लो पॉइजन। ड्रग्स क्या है? स्लो पॉइजन है। इसको आप जो है उस वक्त आता है नशे में आदमी को पता नहीं होता, इसमें जब लत लग जाती है, जो मुफ्त देने वाले हैं वही आपको फिर बेचते हैं, 500 की टिप देते हैं, 200 की कितना इस तरह होता था वो देते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो आपको बीमारी लग जाती है, और जब आपको जो नहीं मिलेगा तो आपके अंदर का जो है ना, जो कीटाणु होते हैं वो आपको मजबूर करेंगे, आप घर में चोरी करेंगे, आपकी माँ की गहने चुराएंगे, अपने भाई का अपने बाप की जेब से पैसे निकालेंगे, मजबूर करता है वो। तो हमने इससे दूर रहना है, ऐसे ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है, खेल कूद में जाना है। हाँ, आप नशा कीजिए, पढ़ाई का नशा कर दीजिए, पढ़ाई करिए, वो है नशा। देशभक्ति का नशा कीजिए, देश के लिए जज्बा पैदा कीजिए। और ये जो गंदी चीज़ों के हैं इनके, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, पान, तम्बाकू, जो भी है, दीज आर ऑल ड्रग्स। ये आपने बुकी का नाम भी सुना, पपिस्टा जिसको बोलते हैं। तो इन चीज़ों से आज ने प्रण लेना है कि हमने इसके दूर रहना है और अपने भारत को एक सोने की चिड़िया बनाना है। ठीक है, आप प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो घर में है, घर से शुरू करना है। अगर हमारा कोई भाई बहन, कोई चाचा ताया होता भाई नहीं, कोई सिगरेट बीड़ी पीता भाई नहीं, भाई ये गंदी बात है, डोंट डू दिस। ठीक है, घर से शुरू करना है, तब जाके जो है ये लत हमारे मोहल्ले से, देश मोहल्ले से, सिटी से, शहर से और इंडिया से जा सकती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इसके वो जो ड्रग्स भी कराते हैं, कि जैसे हमने यहाँ हमारे ऐसे साहब आए तो वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया है। अगर आपके पास नहीं है, हमारे थाने में वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया, क्यों? क्योंकि बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें, ताकि वो शाम को अपना टाइम निकाल के और फिजिकली भी आपको फिट रखें। ठीक है, कहीं आप रोड क्रॉस करते हैं, दाएं बाएं देख लीजिए,
अब तो आप ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए लेफ्ट राइट का कैसे चलना है। जैसे सपोज करो जी ये रोड है तो लिंक रोड है, जब लिंक रोड पे चढ़ना है तो पहला हक किसका होगा? पहला जो मेन रोड पे चल रहा है। तो अगर आपने रोड पे चढ़ना है तो दाएं बाएं देखते, ये नहीं एक एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं नहीं मैं ही चढ़ूंगा पहले। नहीं, ये जो कानून कहता है उसको भी आपने फॉलो करना। ये हैं वो सब के सब आज यहाँ पे आपके साथ हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को एक नॉलेज गेन हो और आप खुले मन से एक इंटरेक्शन में आकर अपने सवालों और जो आपके जहन में या आपके मन में बातें चल रही हैं आपको उनका जवाब मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एसडीपीओ साहब ने आपको जो हायरार्की बताई है, आप ये समझो कि ये हायरार्की जो है इतनी बड़ी हायरार्की किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए है कि आपकी और सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है? तो कभी भी अपने आप को अनसेफ नहीं समझना है। गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा है पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे आपने सिर्फ बाहर से देखा होगा पुलिस स्टेशन क्या है, सुना होगा या कभी आपने टीवी में देखा होगा, लेकिन रियलिटी में आपके पास हमारी यहाँ पे चौकी है और लखनपुर में पुलिस स्टेशन है, और ऐसे करते करते हर जगह पूरी डिस्ट्रिक्ट में आपको हमारे जो हैं ऑफिस मिलेंगे। तो आप कोई भी कंप्लेन हो जो जेन्युइन हो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको थोड़ी सी हम ये नॉलेज देना चाहते हैं कि जो नशे की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, नशा जो है वो आपने काफ़ी सुना है, रोज़ सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो, पता आप सबको है कि क्या नशा चल रहा है। लेकिन इस नशे से अलग मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ। नशा बिल्कुल सिर्फ हीरोइन का मत देखो, सिर्फ आप ये चिट्टे का नशे को मत देखो, पॉपी स्टॉक का मत देखो। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आपको हद से ज़्यादा अडिक्ट कर रही है वो भी नशा है। इसमें मैं मोबाइल को भी ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आप मोबाइल से आप अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा कर सकते हो, लेकिन हद से ज़्यादा आधी रात को पूरी रात आप मोबाइल देखोगे तो उससे देखो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़रूरत की चीज़ों के लिए आपके लिए ठीक है, लेकिन ये भी एक एडिक्शन है, ये भी धीरे धीरे नशा बनता जा रहा है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। नशा बहुत तरह का है, आपको हर तरह के नशे से बचना है, ठीक है? और